दोस्तों राम राम। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। तो दोस्तों आज मैं आपको एक और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाऊंगा। तो किसी राज्य में एक राजा राज किया करते थे और वो बहुत ही समझदार राजा था। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी और उसकी घरवाली थी जो रानी थी वो बीमार रहती थी। एक दिन रानी घर में महल में लेटी हुई थी, तभी उसने देखा एक चीड़े की चिड़िया मर गई है, क्योंकि पहले छत में घोंसले बना करती थी गौरैया चिड़िया। तो चिड़िया मर गई। उसने चीड़े ने फिर वो दूसरी चिड़िया लेकर आया और दूसरी चिड़िया ने उसके दोनों बच्चे पहली चिड़िया के वे घोंसले से बाहर फेंक दिए और वो दोनों नीचे गिरते ही मर गए। तो रानी ने ऐसा इतना देखते ही वो बहुत चिंतित हुई और राजा के आने का इंतज़ार करने लगी। तभी शाम को जब महाराज घर पर आए तो वो कहने लगे इस रानी को देख कर के इतनी चिंता की कौन सी बात है जो तुम चिंता कर रही हो, क्या बात है मुझे बताओ। तो रानी ने राजा से कहा कि एक चिड़ा दूसरी चिड़िया लाया था, उसकी पहली चिड़िया मर गई थी, तो दूसरी ने आते ही पहली के बच्चे बाहर फेंक दिए और वो बाहर गिरते ही मर गए। तो रानी ने राजा से कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप दूसरी शादी मत करना, क्योंकि मेरे दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। कहीं दूसरी आने के बाद इनका भी वही हाल ना हो जो उस चिड़िया ने दूसरी चिड़िया के बच्चों के साथ किया है। तो राजा उसे वचन देता है कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा अगर तुम्हें कुछ हो जाता है। तो रानी ठीक खुश हो जाती है और बस। लेकिन भाग्यवश कुछ ही दिनों बाद रानी का देहांत हो जाता है और रानी के मरने के बाद राजा से कितने ही दरबारी लोग कहते हैं कि राजा साहब छोटे छोटे दो बच्चे हैं, इनका पालन पोषण कौन करेगा, आप दूसरी शादी कर लीजिए, आपको क्या कमी है। लेकिन राजा साफ मना कर देता है कि मैंने रानी को वचन दिया है, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर रोज़ाना लोग बाग राजा से कहते थे, दरबारी लोग के राजा साहब ऐसे कब तक जीवन कटेगा, घर में कुछ भी नहीं है, दो बच्चे हैं छोटे छोटे, आप शादी कर लीजिए। तो दरबारी लोगों के कहने पर राजा दूसरी शादी कर लेता है और दूसरी रानी आ जाती है। दूसरी रानी आने के बाद वो राजा को कहकर उन बच्चों को बाहर महल से बाहर निकलवा देती है और कहती है कि इन दोनों बच्चों को महल से बाहर एक झोंपड़ा दे दो, वहाँ पर वहीं इनके लिए रोटी भिजवा दिया करेंगे। तो राजा तो मजबूर हो गया था, उसे वही रानी की बात याद आ गई थी कि रानी ठीक कहती थी, ये मैंने बहुत बड़ी गलती की दूसरी शादी करने की। तो उन्हें दोनों बहन भाई को महल के बाहर कहीं एक झोंपड़ी दे दी जाती है और वे दोनों वहीं रहने लगते हैं और महल में से उनके लिए रोज़ाना रूखी सूखी रोटी भिजवा दी जाती है और वे कुछ दिन वहीं रहते हैं। तो राजा रोज़ाना अपने दोनों बच्चों से मिलने वहीं चला जाता था। तो रानी को इस बात का पता चला तो रानी फिर किलसने लगी
और कहने लगी ये तो फिर वहीं मिलने जाता है राजा उनसे। तो वो फिर उन्हें दोनों बच्चों को देश निकाला दे देती है कि इन दोनों बच्चों को 4 गायें दे दो और इन्हें देश की सीमा से बाहर कर दो। तभी वो लड़का और लड़की राजा के वहाँ से 4 गायें लेकर चल देते हैं और उन्हें देश के सीमा में जो नदी लगती थी वहाँ पर रुक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई पुल नहीं था। लेकिन गौ माता थी, सोचे कि गौ की पूंछ पकड़कर पार हो जाएंगे, और वे दोनों उन गायों की पूंछ पकड़ लेते हैं और नदी पार कर लेते हैं। नदी पार करने के बाद दूसरे देश की सीमा लगती थी और वे वहीं पर अपनी झोपड़ी लगा लेते हैं और वहीं पर रहना सहना शुरू कर देते हैं। गायों का पालन पोषण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और जीवन बीतने लगता है। धीरे धीरे दोनों जवान हो जाते हैं। तभी एक राजकुमार आता है वहाँ पर और उसे वो लड़की राजकुमारी थी वो बहुत भा जाती है, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थी और वो उससे शादी करने का प्रस्ताव रखता है। तो राजकुमार कहता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए और मैं अपनी बहन को कहाँ क्या दूंगा, तुम राजा के लड़के हो। तो राजा का लड़का कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो इससे शादी करनी है। तो उस लड़की की शादी उस राजा के लड़के के साथ हो जाती है और वे अपना लड़की तो सुख शांति से खुशहाल रहने लगती है अपने राजकुमार के साथ। तो फिर वो लड़का अकेला रह जाता है और गायों की सेवा अकेला ही करता है। सुबह रोज़ाना नहाना धोना नदी में और फिर अपना गायों की सेवा करना, यही उसका नित्य काम था। फिर उस राज्य की जो राजकुमारी थी, राजकुमारी वहाँ पर नहाने आती है नदी में। उस लड़के के बाल जो वो नहा रहा था उसके बाल बहकर आ गए थे। वे बाल दिखते हैं तो वो बड़े सुंदर सुंदर बाल थे उसके, सुनहरी। तो वो बाल को देखकर कहती है सैनिकों को देख के ये पता करो ये बाल किसके हैं, यहाँ कौन आया है। तो सैनिक नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें उस लड़के की झोपड़ी मिलती है और वहाँ पर गायें बंधी होती हैं। तो वे राजकुमारी को बताते हैं कि यहाँ पर तो एक लड़का है, वो गाय पालता है और उसके ही बाल हैं ये। तो राजकुमारी उससे मिलती है, जो गाय पालने वाला था लड़का, और कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन वो लड़का उसे साफ मना कर देता है कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। और उसे फिर राजकुमारी वहाँ से रोते हुए चली जाती है और अपने पिताजी जो राजा थे उनसे कहती है कि मैं तो उससे ही शादी करूँगी। तो राजा फिर अपने नाई ब्राह्मण को वहाँ पर भेजता है, क्योंकि पहले नाई ब्राह्मण को ही रिश्ते के लिए भेजा करते थे, और कहता है कि किसी भी हाल में उसे शादी के लिए तैयार करो लड़के को। तो फिर नाई ब्राह्मण उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा तू उसके राजकुमारी से का रिश्ता ले ले और तू राजा बन जाएगा, वो अकेली लड़की है राजा की। तो फिर उनके कहने पर वो बहुत ही कहने पर मान जाता है
और शादी के लिए हाँ कर देता है। तो चलते समय वो नाई और ब्राह्मण को अपनी गायों के अगले पैरों के नीचे से 2-2 मुट्ठी रेत देता है भर के, और कहता है कि इसे घर पर जाकर ही खोलना। तो वे सोचते हैं पता नहीं ये रेत इसने क्यों दिया, लेकिन उसने घर पर जाकर खोला नाई ब्राह्मण ने, तो उसमें हीरे जवाहरात बन गए थे। तो वे बहुत ही खुश हो गए कि ये तो बहुत पहुंचा हुआ लड़का है। तो फिर वे उन्होंने राजा के पास भी इस बात का जिक्र किया कि उसने हमें रेत दिया था राजा जो लड़का है, और उसके हीरे जवाहरात बन गए। तो राजा बहुत खुश होता है और राजकुमारी का विवाह उसके साथ करवा दिया जाता है, और उस लड़के को भी महल में ले आते हैं। तो लड़का महल में आ जाता है और राजा उसे अपना पद दे देता है, और वो खुशहाल जिंदगी जीने लगता है, राजा बन जाता है। फिर कुछ दिनों बाद उस राजा के लड़के का बाप जो था, उनके यहाँ पर राज नष्ट हो जाता है और राज में बहुत ही वे कंगाल हो जाते हैं, उनका राजपाट छिन जाता है। तो वो फिर उसी राज में आता है मदद मांगने के लिए, पड़ोसी राज में, और वहाँ आके देखता है। उससे तो अपना लड़का पहचाना नहीं गया, लेकिन लड़के ने अपने बाप को देखते ही पहचान लिया और कहने लगा कि आइए बैठिए। फिर उसने लड़के ने अपने बाप को बताया कि मैं पिताजी आपका ही लड़का हूँ, और बताओ कैसी क्या समस्या हुई, ये कौन से कैसे हालात हो रहे, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी और ये कंगालों जैसे हालात। तो राजा ने बताया कि बेटा ये मेरी करनी का फल है, सब राजपाट छिन गया, सब खत्म हो गया है। तो फिर वो राजा का लड़का उसे अपने बाप की बहुत मदद करता है, और उसे कहता है कि उस मेरी जो सौतेली माँ है उसे तो यहाँ मत लाना, और तुम मेरे पास ही रहो, और कोई भी समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों यही बात है, इस कहानी से यही ज्ञान मिलता है कि ये सच्चाई है कि दूसरे के बच्चों को कोई माँ ही ऐसी होती है जो अपना लेती है, नहीं तो कोई भी दूसरी औरत दूसरे के बच्चों को नहीं अपनाती। तो अभी विदा लेता हूँ, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की जय। जय श्री राम।